अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा प्रोग्राम लिखने लगे हैं जिसमें जो यूज़र है वो क्या एक्स वाई और जी की वैल्यू एंटर करेगा और हमने जो भी उसने वैल्यू एंटर की है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम एक इफ़ कंडीशन देंगे। इफ़ कंडीशन में हम कहेंगे जो उसका पहला नंबर है एक्स है वो वाई से भी छोटा है एंड और जो आपका एक्स है वो जी से भी छोटा है। ठीक है जी। हमें पता चल गया अपना पहला नंबर, जो हमारा पहला नंबर जो सबसे छोटा है वो क्या है, हमारा पहला नंबर है। अब हमने देखना है कि हमारा दूसरा नंबर कौन सा है। तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे जो हमारा जी है वो क्या है, वाई से क्या है, छोटा है। यानी एक्स तो वाई से भी छोटा और जी से भी छोटा है, लेकिन जो हमारा जी है वो वाई से क्या है, छोटा है। अगर हमारा जी वाई से छोटा है तो यानी हमारा जो सेकंड हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, जी हुआ। तो अब हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे, हम सी आउट कर देंगे एक्स, उसके बाद हम सी आउट कर देंगे वी, उसके बाद हम सी आउट कर देंगे वाई। ठीक है जी। एक्स यहाँ से हमें पता चल गया था कि क्या है, सबसे छोटा है। हमें यहाँ से पता चल गया कि सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, जी है। और जब कुछ बचा नहीं तो सिर्फ वाई बचा, तो हमें पता चल गया कि वाई क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है। जब हम इसको ड्राई रन करेंगे, कंपाइलर पर रन करेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, अब x का तो हमें कंफर्म था कि भाई x क्या है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग x सबसे छोटा है। जो असल हमारा मसला था वो सेकंड नंबर फाइंड करने का था कि सेकंड नंबर कौन सा है जो छोटा है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दी कि जो हमारा z है वो y से क्या है, छोटा है। अगर z y से छोटा हुआ तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा, c आउट हो जाएगा सेकंड नंबर पे। अब ज़रूरी नहीं है कि जो z है वो y से छोटा ही हो, तो y भी तो z से छोटा हो सकता है। तो उसके लिए हमें इफ़ कंडीशन दोबारा लगानी पड़ेगी। ये अब दोबारा सेम इफ़ कंडीशन लगाई है, x को हमने छोटा ही रखना है। ठीक है जी। हमने कहा जी x जो है वो y से छोटा है, x जो है वो z से भी छोटा है। अब जो हमारा y है इस दफ़ा वो क्या है, z से छोटा है। अगर y z से छोटा होगा तो हम सी आउट कर देंगे पहले x, उसके बाद y और उसके बाद z। ठीक है जी। ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम जैसे इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, कोई भी एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये आपका एक पेयर बन गया। इसके बाद सिमिलरली अब ज़रूरी नहीं है कि जो x है, जो आपका पहला नंबर है, वो हमेशा छोटा ही हो। ठीक है। y भी तो छोटा हो सकता है। तो अब हम सेम काम y के साथ करेंगे। हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि जो y है वो लेस है x से भी एंड जो y है वो लेस है z से भी। पहला नंबर हमें पता चल गया कि y जो है वो सबसे छोटा है। अब हमने दूसरे नंबर की जंग है। ठीक है। वो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि जो आपका जो z है वो लेस है x से। अगर तो z x से लेस है तो उसका हमें पता चल गया हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, z है। तो सी आउट क्या हो जाएगा, सी आउट सबसे पहले y होगा, उसके बाद z होगा, उसके बाद क्या होगा, x होगा। ठीक है। ये तो कंफर्म है कि y z x से भी छोटा है, y z से भी छोटा है। सेकंड नंबर की जंग थी तो अब यहाँ पे हमने एक तो डिफाइन कर लिया, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि जो z है वो x से छोटा हो, x भी तो z से छोटा हो सकता है। तो सेम कंडीशन हम दोबारा लिखेंगे x को z से छोटा करने के लिए। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमने सेम कंडीशन दोबारा लिख ली। ठीक है। पहले हमने कहा था कि जो z है वो x से छोटा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि z x से छोटा हो, x भी तो z से छोटा हो सकता है। तो उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया x जो है वो क्या है, z से छोटा है। ठीक है। अगर ये वाली स्टेटमेंट पूरी ट्रू होगी तो पहले तो y प्रिंट होगा, उसके बाद आपका x प्रिंट होगा और उसके बाद आपका z प्रिंट होगा। अब ये दोबारा एक पेयर बन गया आपका। ठीक है जी। फिर वही बात कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो y है वो सबसे छोटा हो, z भी तो सबसे छोटा हो सकता है। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, z के लिए करेंगे। हम कहेंगे इफ़ जो आपका z जो है वो x से भी छोटा है एंड आपका z जो है वो y से भी छोटा है। ठीक है। अब सेम जो यहाँ पे काम किया है, जो हमने यहाँ पे काम किया है, वो दोबारा करेंगे। हम कहेंगे ठीक है जी, z तो पता चल गया कि सबसे छोटा है। अब देखेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा है, तो हम कह देंगे अगर तो x y से छोटा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट आपका क्या है, x है। ठीक है जी। सबसे पहले z स्मॉलेस्ट, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट x और सबसे बड़ा y। ठीक है। अगर इस तरह नहीं है तो दोबारा हम इसको लिख के कर लेते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। यहाँ इसके मुताबिक सेकंड स्मॉलेस्ट x था और इसके मुताबिक सेकंड स्मॉलेस्ट आपका क्या है, y है। ठीक है जी। अब जब इसका सी आउट होगा तो इसका सी आउट क्या होगा, सबसे पहले z, उसके बाद आपका y और उसके बाद आपका x। ठीक है जी। इसको हम ड्राई रन करते हैं और आपको सारा फिर समझ आ जाएगा। लेट्स से यूज़र ने x की वैल्यू एंटर की 1 और y की वैल्यू एंटर की 3 और z की वैल्यू एंटर की 5।
ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ आएगा, वो देखेगा कि एक्स वाई से छोटा है, हाँ जी एक्स वाई से छोटा है, ट्रू। एक्स जी से छोटा है, हाँ जी एक्स जी से भी छोटा है, ट्रू। अब सेकंड नंबर उसने देखना स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वो इधर आएगा, वो देखेगा जो जी है वो वाई से स्मॉल है, लेकिन जो जी है वो वाई से स्मॉल नहीं है। ये वाली पूरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसको वो छोड़ देगा, वो क्या करेगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो इधर क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि एक्स वाई से छोटा है, हाँ जी वो तो हमने पहले ऊपर भी देख लिया कि एक्स जी से भी छोटा है। इधर आएगा वाई जी से छोटा है, हाँ जी जो वाई है वो जी से क्या है, छोटा है। ये वाली आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और आपको पैटर्न मिल जाएगा। देखो वो क्या करेगा, सबसे पहले सी आउट करेगा एक्स यानी 1 प्रिंट कर दिया, फिर करेगा वाई यानी उसने 3 प्रिंट कर दिया, फिर करेगा जी यानी उसने फिर 5 प्रिंट कर दिया। इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी 3 डिजिट आप वैल्यू एंटर करोगे जो उसको रन करेगा। मैं रैंडमली कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख ली 11, 5 और 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो चेक करेगा एक्स वाई से छोटा है, नहीं जी एक्स वाई से छोटा नहीं, फॉल्स, ये भी फॉल्स। वाई एक्स से छोटा है, हाँ जी वाई जो है वो एक्स से छोटा है, ट्रू। वाई जी से छोटा है, वाई जी से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फॉल्स। ठीक है जी। ये सारी फॉल्स, ये सारी फॉल्स, इधर आ जाएगा। जी एक्स से छोटा है, हाँ जी जी एक्स से छोटा है। जी वाई से छोटा है, हाँ जी जी वाई से छोटा है। पहला नंबर हमें पता चल गया हमारा कौन सा होगा, जी होगा। जंग दूसरे और तीसरे नंबर की है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा एक्स जो है वो वाई से छोटा है, हाँ जी जो एक्स जो है वाई से छोटा है, नहीं एक्स वाई से छोटा नहीं है। इधर आ जाएगा जी एक्स से छोटा है, हाँ जी जी एक्स से छोटा है। जी वाई से छोटा है, हाँ जी जी वाई से छोटा है। अच्छा अब जो है वाई जो है वो एक्स से स्मॉल है, हाँ जी वाई जो है वो एक्स से स्मॉल है। तो अगर वाई एक्स से स्मॉल है तो आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट कर देगा, और क्या होगा आपका जो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लेट्स से वो पहले जी की वैल्यू पुट करेगा 2, फिर वो करेगा वाई की वैल्यू जो क्या है 5, और फिर करेगा एक्स की वैल्यू जो क्या है 11। ठीक है जी। इसको अब हम कंपाइलर पे रन करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र एक्स वाई जी की वैल्यू डालेगा, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया है। यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद कोई इतना मेरे ख्याल से खास डिफरेंस नहीं है, तो ना समझने की ज़रूरत है, बस इसको हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र वैल्यू डालेगा, पहली वैल्यू डालेगा, इसने अपनी दूसरी वैल्यू डाली और उसने अपनी तीसरी वैल्यू डाली। हमने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो अब इस दफ़ा हम 9 पहले डाला, फिर हमने 5 पहले डाला, और हम डालते हैं 7 पहले डाला। तो 5 7 9 आपके पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया।